वंशिका, मीरा, क्या आप तैयार हैं? जी जी। और आपका समय शुरू होता है अब। स्टूडियो की डायल मशीन में वक्त हो चला है 6:09। साल के 366 दिनों में खत्म होता दिन शुमार 357। आप जुड़े हैं रेडियो श्रीनाथ के साथ। आवाज़ आप सुन रहे वंशिका कुमारी और मीरा कुमारी की। कुछ वो बातें जो आप कहना चाहते हैं, कुछ वो बातें जो मैं सुनना चाहती हूँ। तो थामिए मेरा हाथ और बन जाइए मुसाफिर इस कार्यक्रम का, जिसका नाम है खतों के सहारे गूंजते सन्नाटे। तो आज का हमारा विषय है मित्रता के रंग रेडियो के संग। तो आज हम पढ़ेंगे मित्रों पर हम भेजे गए खत। जी बिल्कुल मीरा। और मेरे हाथ में सबसे पहला खत आया है शिवानी का, जिन्होंने अपनी सखी निक्की को ये पत्र भेजा है। तो ये लिखती हैं, प्रिय सहेली निक्की, मधुर याद और प्यार। आज 22 दिसंबर है, यानी मेरे लिए सबसे खुशनुमा दिन, क्योंकि आज तुम्हारा जन्मदिन है। और इसी कारण से मैंने आज का ये दिन चुना तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने के लिए। तुम हमेशा से मुझसे कहती थी ना कि मेरा माइंड बिल्कुल मास्टर माइंड है, बिजनेस माइंड है। तो देखो, तुम्हारे कहने पर मैंने नया व्यापार शुरू कर ही लिया। और तुम्हें पता है, जब व्यवसाय के संबंध में मैं शोरूम गई कुछ ट्रक खरीदने के लिए, और जब ट्रक डीलर ने मुझे ट्रक की उपयोगिता बताई तो तुम हैरान हो जाओगी। तब मुझे ये ज्ञात हुआ कि हमारी मित्रता बिल्कुल ट्रक की तरह है। ट्रक की खास बात ये होती है कि चाहे सड़क पर कितने ही गड्ढे क्यों ना हो, परंतु ट्रक के चक्के जल्दी पंचर नहीं होते। हमारी दोस्ती भी तो बिल्कुल ऐसे ही है। चाहे रिश्ते में कितनी भी लड़ाइयाँ क्यों ना हो, पर हमारा रिश्ता आज भी वैसा ही है जैसे पहले था। ट्रक जब रोड पर चलती है तो कैसे छोटे छोटे वाहन किनारे हो जाते हैं, मुझे याद है। ठीक वैसे ही जब मुझे कक्षा के सहपाठी परेशान करते थे तो तुम बिल्कुल ट्रक की तरह बॉस बनकर आ जाती थी मुझे बचाने, और सारे लोग किनारे हो जाते थे। वंशिका जी मेरा। शायद ये दोनों सहेलियां दुनिया की एकमात्र ऐसी सहेलियां हैं जो अपनी दोस्ती को ट्रक से जोड़ रही है। बिल्कुल मीरा, और वो भी कितनी अच्छी तरह से। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए ये आगे क्या लिखती हैं, तुमने हमेशा मेरी रक्षा की है, जैसे ट्रक हमारे आर्मी की मदद करते हैं देश की रक्षा करने में। मैं मानती हूँ कि अब हम दोनों रोज की तरह मिल नहीं पाते, चौक पर खड़े होकर चाट पापड़ी नहीं खा पाते, मस्ती मजाक नहीं कर पाते, बहुत सारी बातें नहीं कर पाते। पर अब जल्द ही तुमसे मुलाकात होगी। नए वर्ष में मैं सबसे पहले तुम्हारे ही शहर आऊँगी तुमसे मिलने, और अगर मुझे टिकट ना मिली तो मैं अपने ट्रक पर ही आ जाऊँगी तुमसे मिलने। जल्द ही मुलाकात होगी। घर में सभी को मेरा प्रणाम कहना। तुम्हारी प्यारी सखी शिवानी। बिल्कुल बिल्कुल शिवानी, मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप दोनों की मुलाकात जल्दी हो। मैं टिकट मिल ही जाए, और अगर ना ही मिले तो आप ट्रक से ही चली जाए। बिल्कुल। वैसे तो मैंने अपनी इतनी ज़िंदगी में बहुत सारे कारनामे देखे हैं, बहुत सारे करिश्मे देखे हैं, पर इन दो सखियों को ट्रकों के सहारे मिलते देखना तो बड़ा ही रोमांचक होगा। मेरी भी शुभकामनाएं हैं कि आप दोनों जल्द ही मिले। और कहते हैं ना कि जब दोस्त मिलते हैं तो ढेर सारी बातें होती हैं, ठीक वैसे ही जब धन्यवाद। कहार प्रिया मिलन की रुत आई। नमस्कार, मैं हूँ गिलमान अनवर। आज रेडियो श्रीनाथ में आप सभी का स्वागत है। मेरे साथ है डॉली महतो, जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। आइए मिलते हैं डॉली से और जानते हैं डॉली की कहानी, डॉली की ज़बान नहीं। प्रिय मित्र, पालकी का यह रिश्ता
कितना गहरा है। यह सिर्फ 2 डंडों और कपड़ों का टुकड़ा भर नहीं है, यह विश्वास, सहारा और उम्मीदों का वाहन है, जो एक बार अपने द्वार से उठती है तो हमेशा के लिए पुनः कभी उस द्वार पर वापस नहीं जाती है। यह अपने साथ नई उम्मीदों और सपनों का पिटारा संग लाती है। जहाँ पैर ना टिक रहे थे, ना सांसें चल रही थी, तब तुमने ओ पाल की अपने कंधों पर हमारा डर और बोझ उठा लिया था। तुम्हारी ही वजह से वो सफ़र पूरा हो पाया था। तुम्हारी यह दोस्ती उस पालकी की तरह है प्रिय, तुम्हारी यह दोस्ती उस पालकी की तरह है प्रिय, जो ये गहरा ख्याल है, ना जाने कितनी यादों का भंडार है। कभी खटास है तो कभी मिठास है, फिर भी हर कदम पर एक दूसरे का साथ है। मानो एक दूसरे के हृदय में बसी हमारी जान है। जब मंजिल तक पहुंचने का टूट जाता दोस्ती ने पालकी की तरह उस भार को उठाया, ना जाने कितने मसलों में उलझाया। दोस्त तो 1000 मिल जाते हैं, मगर एक दोस्त पालकी की तरह हमेशा हर राह पर साथ निभाते हैं। आइए पालकी की तरह एक दोस्त की कहानी श्रीनाथ रेडियो में सुनाते हैं। प्रिया मित्र, ना जाने तुम में क्या खास था, ना जाने तुम में क्या खास था, तभी तो हम दोनों के पास एक दूसरे का साथ था। तुम्हारे ही चेहरे मेरे बचपन की यादों में नज़र आते हैं, जैसे विद्यालय के बीच निकलकर भाग जाना और फिर तुम्हारे साथ मेले देखने चले जाना, रामू काका के रेहड़ी से जलेबियाँ चुराना, फिर साइकिल का सर्कस का लुत्फ़ उठाना और दूसरे के बागान से आम तोड़ कर भाग जाना। ये सारी तुम्हारी यादें हमारी दोस्ती का एहसास दिलाती है। यह सोच कर मेरी आंखें नम हो जाती है। न जाने कब ये दोस्ती फिर चाय से जुड़ जाती है और हमें नए रास्तों की ओर ले जाती है। अब ये रास्ते अलग अलग हो जाते हैं क्योंकि हम दोनों के ऊपर जिम्मेदारियां भी आ जाती है। मगर गुरूर है इस बात का, इसलिए तो हमारी दोस्ती इस पालकी की तरह बन जाती है। ऐ दोस्त, उम्र भर तुझे ज़िंदगी भर का प्यार मिले। खुदा करे दोस्त तुझे खुशियाँ बार बार मिले। ऐ दोस्त, तेरे लिए आखिरी में कुछ कहना चाहती हूँ। जब मंजिल तक पहुँचने का हौसला टूट जाता है तो पालकी की तरह मुझे सिर्फ तू नज़र आता है। समय समाप्त।